सामायिक सब गुणों का आधार है। समता जिसके मन में होती है उसकी जिंदगी में सारे सद्गुण टिके रहते हैं। मेरे बंधुओं, जैसे बड़े बड़े महल, बड़े बड़े किले अंधेरे में डरावने लगते हैं, वैसे ही आत्मा की साधना के बिना, समत्व की आराधना के बिना सारे ऐश्वर्य, धन दौलत, ऐशोराम, भौतिक साधन बड़े डरावने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे भौतिक साधन ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़े में तब्दील हो जाते हैं। समत्व की साधना के बिना ये झगड़े का रूप ले लेते हैं। इसलिए बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने, तीर्थंकरों ने, राजे महाराजाओं ने जब समता की साधना अपने दिल में लेकर के आए तो उन्होंने राजमहल छोड़ दिए। जब उनकी जिंदगी में सामायिक घटित हुई तब उन्होंने जंगल की ओर मुख मोड़ लिया। सामायिक स्वरूप समता भाव की ओर वो बढ़ गए। अपने आप ही चिंता, विपत्ति, ये अभाव सबका निवारण हो गया। सामायिक की साधना सब समस्याओं का समाधान है, सम्यक समाधान है। तो अपनी जिंदगी में हमें हर रोज एक सामायिक तो जरूर करनी चाहिए। सामायिक में 6 विशिष्ट शब्द आते हैं। सामायिक का आप पाठ पढ़ते हैं, क्रेमी भंते का पाठ पढ़ते हैं तो 6 विशिष्ट शब्द आते हैं। और 6 शब्द, सबसे पहला शब्द है पचक खामी, पजवा स्वामी, पडिकमामी, निंदामी, गरिहामी, अप्पाणंग, वोशिरामी। ये 6 वाक्य हमें समझने हैं। वैसे तो अपनी जिंदगी में हम सामायिक को क्यों स्थान देते हैं? सामायिक हम करते क्यों हैं? सामायिक में क्या करते हैं? सामायिक में इन 6 वाक्यों को ही अपने जीवन में आत्मसात करते हैं हम लोग। जैसे 1 घंटे के लिए अपने आप को पूरी तरह से पापों से दूर हटा देते हैं। पूरी तरह से धर्म में प्रवेश करना 1 घंटे का अभ्यास है। अभ्यास से धीरे 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 हम पूरी जिंदगी भर सामायिक कर सकते हैं। जैसे ये हमारे ऊपर चॉइस है। तपस्या में कोई ब्यास ना करता है, कोई 2 टाइम भोजन करने को ब्यास ना कहते हैं, कोई एकादशी करता है, कोई 1 टाइम भोजन करता है, कोई उपवास करता है जो पूरा दिन नहीं खाता। यानी कि सामायिक भी धीरे धीरे ऐसे बढ़ती है। लेकिन साधारण साधक के लिए सामायिक का इतना ही रूप बताया कि तुम पहले 48 मिनट तक अपने आप को साधने का अभ्यास करो, आदत लगाओ। क्योंकि जाव सावज्जंग जोगंग पचक खामी, यानी कि सामायिक में बताया है सावध्य योगों का त्याग, अर्थात समस्त पापों का त्याग करके मैं पूरी तरह से संसार से अपने आप को अलग करके, हे प्रभु आपकी शरण में बैठा हूं। सावज्जंग जोगंग पचकामी, सारे पापों का त्याग। पचक खामी, पचक खान है मेरा, पहला शब्द है पचक खामी, यानी कि पचक खामी यानी सब पापों का पचक खान है, सब पापों का त्याग है। अब पाप कितने होते हैं? 18 पाप होते हैं, है ना। और 18 पापों का नाम सबको पता होगा। कौन से पाप, जो भी आपको पाप लग रहे हैं वो अपने अपने दिमाग में लेके आओ। प्राणतिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभयख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये सारे के सारे पापों का त्याग है। आरंभ सारंभ की जितनी भी क्रियाएं हैं सबका त्याग है। सिर्फ और सिर्फ मैं हूं और मेरे भीतर में विराजमान वो मेरा परमात्मा है। उस आत्मा को परमात्मा बनाने की साधना है सामायिक। तो इस सामायिक में मैं बैठूंगा। फिर दूसरा शब्द आता है पज्वा स्वामी। हे परमात्मा, 1 घंटे के लिए मैं आपकी पर्योपासना करूंगा, प्रभु की उपासना करूंगा। पज्वा स्वामी
1 घंटे के लिए हे परमात्मा, ये आत्मा संकल्पित होती है कि इस 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन होगा। डायरेक्शन देते हैं आप अपने आप को, जैसे आप अपने सेवकों को डायरेक्शन देते हैं, तुम इतना करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आदेश देते हैं ना। इसी तरह से हम अपने मन को आदेश देते हैं कि 1 घंटे तक मैं सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति में ही ये मन रहेगा, ये मन कहीं विचलित नहीं होगा, इतना ज़्यादा। फिर उसके बाद है कि परिक्रमामी। परिक्रमामी यानी कि मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं इस 1 घंटे में प्रतिक्रमण करूँगा। जहाँ जहाँ मेरी आत्मा ने, मेरी चेतना उलझी है, मैं अपने आप को उस चेतना में अपने आप को लौटाता हूँ, उस उलझन से सुलझाता हूँ। जहाँ जहाँ पर भी मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं, दोबारा से उन गलतियों का निरीक्षण करके उन गलतियों का सुधार करता हूँ। परिक्रमामी, प्रतिक्रमण करता हूँ, उन गलतियों का सुधार करता हूँ। वापस उलझी है जो मेरी आत्मा, अपने आप में मैं लौटाता हूँ। निंदामी, मैं निंदा करता हूँ। किसकी निंदा? निंदा के नाम से तो कान खड़े हो जाते हैं। निंदा करना बड़ा आसान है ना? लेकिन किसकी निंदा करना है यहाँ पर दूसरे की निंदा नहीं करनी है, यहाँ पर स्वयं की निंदा करनी है। खुद की निंदा, उसकी निंदा नहीं, खुद की निंदा। अपने पापों के प्रति निंदा करनी है कि हे परमात्मा, मेरे से गलतियां हुई है, मेरे से कुछ अशुभ कर्म हुए हैं, उन सब अशुभ कर्मों की मैं निंदा करता हूँ। अपने अशुभ कर्मों के प्रति मैं गुस्सा करता हूँ, अपनी आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, मेरे से बहुत बार मन से, वचन से, काया से बहुत बार गलतियाँ हुई हैं। किसी का वचन से दिल दुखाया है, काया से किसी को पीड़ित किया है, और हे परमात्मा, मन से भी किसी का अशुभ सोचा है। तो उस समय में मन, वचन और काया तीनों योगों की शुद्धि करता हूँ। सामायिक में क्या करना है? तीनों योगों की शुद्धि करना है, निंदा करनी है, अपने आप को देखना है, कहाँ कहाँ मैं गलत था, किधर किधर गलत था। जब अपने आप को, यही सामायिक है, यही सामायिक का अर्थ है कि वहाँ आंख बंद करके 48 मिनट तक अपने आप को चिंतन करना, अपने आप को देखना कि कहाँ पर मैंने किसी का दिल दुखाया, कहाँ पर मैंने किसी को पीड़ा पहुंचाई। क्योंकि सामायिक का मतलब है 6 जीवनी काया की रक्षा करना। जितने भी जीव हैं सबको सुरक्षित करना। मेरे निमित्त से सारे के सारे जीव सुरक्षित हो जाएं, मेरे निमित्त से सारी दुनिया सुरक्षित हो जाए, सबको सुकून मिल जाए, सबको आराम मिल जाए। जब हम सबके आराम की कामना करेंगे तो स्वयं को आराम अपने आप मिल जाएगा। जब हम दूसरे को पीड़ा देते हैं तो स्वयं भी पीड़ित ही होते हैं, सुकून नहीं मिलता हमको। तो सामायिक में यही कहा जा रहा है कि निंदा में मैं स्वयं की निंदा करता हूँ। फिर आगे है गरिहा में, मैं ग्राहा करता हूँ, यानी कि मैं गहराई में उतर कर अपने दोषों को समझता हूँ, अपने आप को जानता हूँ, जानने के बाद फिर अपनी गलतियों को मानता हूँ। गहराई में उतर के उन दोषों की ग्राहा करता हूँ, घृणा करता हूँ, अपने दोषों के प्रति चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, घृणा कर रहा हूँ कि ये दोष मेरी जिंदगी में घृणा के काबिल है, मेरी जिंदगी में इन दोषों का कोई स्थान नहीं है, मैं इन दोषों को से हमेशा के लिए जुदा अपने आप को कर लूँगा, और अभी तो पूरी तरह से कर रहा हूँ। सोचो। फिर अप्पाणंगबोशिरा में छठा शब्द है, छठा वाक्य है अप्पाणंगबोशिरामि, मैं अपने आत्म दोषों का विसर्जन करता हूं। मेरे भीतर में, मेरी आत्मा में जो भी दोष है उन सब का क्या करता हूं? विसर्जन करता हूं। हर रोज 1 घंटे के लिए एक सामायिक हर इंसान को करनी चाहिए, हर किसी को। एक सामायिक बहुत बड़ी ताकत लेकर के खड़ी है। हजारों स्वर्ण मुद्राएं एक व्यक्ति दान दे रहा है, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं एक व्यक्ति दान देता है। एक तरफ एक व्यक्ति सामायिक करता है शुद्ध मन से, सच्ची सामायिक। आपको पता है वो शुद्ध मन से की हुई सच्ची सामायिक
इतना इतना कर्मों की निचरा करती है वो सच्ची समाइक कि सीधा देवगति में पहुंचा देती है, सीधा स्वर्ग के दरवाजे खोल सकते हो आप लोग। एक शुद्ध मन से समाइक करने के लिए 1 घंटा तो परमात्मा को दो, 1 घंटा तो अपनी आत्मा को दो। कहते हैं 5 पहर धंधा किए 3 पहर गए सोए, 5 पहर धंधा किए 3 पहर गए सोए, 1 घड़ी ना प्रभु भजे, 1 घड़ी ना प्रभु भजे तो मुक्ति कहाँ से होए। 1 घड़ी भी 2 घड़ी भी अगर प्रभु को नहीं भजोगे तो मुक्ति कहाँ से होगी। मुक्ति की बातें करने से मुक्ति नहीं मिलती है, केवल मुक्ति मुक्ति चिल्लाने से मुक्ति नहीं मिलती है, केवल भगवान को सिर्फ इतना बोलने से मुक्ति नहीं मिलती है। मुझे मुक्ति दो, हाँ मुक्ति दो, जन्म से और मरण से मुझे मुक्ति दो, हाँ मुक्ति दो, दुर्गुणों से मुक्ति दो। सिर्फ हम यही चिल्लाते रहेंगे मुक्ति दो दुर्गुणों से, तो क्या मुक्ति हो जाएगी। एक समाइक भी ना करें और हम सोचे हमारा मोक्ष हो जाए तो क्या हो जाएगा। नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। पुरुषार्थ किए बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। हासिल कब होगा, जब हम इन राहों पर बढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। एक समाइक में बहुत बड़ी ताकत है मेरे बंधुओं, बहुत बड़ी। एकांत में बैठ करके अपना आत्मचिंतन करो कि मैं कब कब विभाव में जाता हूँ, और जब जब मैं विभाव में जाता हूँ, यानी कि जब जब भी मुझे क्रोध आता है तो मेरी शांति खोती है, जब शांति खोई तो मेरी समाइक खंडित हुई, है ना। तो हमारी समाइक, हम स्वाध्याय भी कर सकते हैं समाइक में, सत्संग कर सकते हैं समाइक में, लेकिन मेरी एक समाइक पूरी तरह से समर्पित होकर के होनी चाहिए, पूरी तरह से। लेकिन हमारी समाइक इतनी ज़्यादा खंड खंड होकर के बिखरी हुई है, इतनी ज़्यादा खंड खंड होकर के बिखरी हुई है। पता है, एक माता जी थे, आजकल की समाइकें तो ऐसी है इसलिए तो देवगति नहीं मिल रही है। एक माता जी थे, समाइक लेकर के बैठ गए, नियम था समाइक करने हैं, बैठे हैं। अब सुबह सुबह दूध वाला दूध देने के लिए आया, तो माता जी ने बहू को सोचा बहू आएगी आएगी, लेकिन बहू आई नहीं, अपने काम में व्यस्त थी। तो माता जी ने वो दूध का भगोना जो खाली था उसको सरका दिया, दूध वाला तो दूध डाल के चला गया उसमें। अब माता जी टेंशन में है कि अब दूध को कैसे कहूँ कि रख दो, किसको बोलूँ, मौन है, समाइक में बोल नहीं सकते हैं, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, यही चिंता लगी हुई है माता जी को। तो फिर एकदम अचानक बिल्ली घूमने लगी दूध के आसपास। अब बैठी थी वो समाइक लेकर के, लेकिन जब बिल्ली घूमने लगी तो वो अंदर से भूल गई सब कुछ और अंदर से बेचैन होने लगी। वो पाठ कर रही थी भगवान शांतिनाथ जी का, लेकिन शांतिनाथ जी का पाठ करते करते अंदर में अशांति का जन्म हो गया और वो कहने लगी, आवाज लगाने लगी, इशारों से बुलाने लगी, प्रार्थनाओं से बुलाने लगी और कहने लगी, शांतिनाथ जी का शरणा बहु दूध गरम करना। बोलो शांतिनाथ जी का शरणा बहु दूध गरम करना। अब जोर जोर से यही चिल्ला रही है वो, शांतिनाथ जी का शरणा बहु दूध गरम करना। अब बहू एकदम से दूध गरम करना सुनकर के नीचे आई। बहू ने कहा कि माता जी क्या बात है, क्या हुआ। फिर बोला, शांतिनाथ जी का शरणा बहु दूध गरम करना। अब बहू ने कहा, माता जी इससे अच्छा आप समाइक मत करो, इससे अच्छा आप समाइक मत करो। स्थानक में अगर आप जाते हो और स्थानक में आकर के सत्संग सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, और वहां जाकर के अगर आपकी बहू के मुंह से ये ना निकले कि माता जी प्रवचन सुनकर के कुछ बदले से लग रहे हो, तो समझना सत्संग सुनने में कहीं कम कसर छोड़ी है, कसर कम है, समाइक करने की कसर अभी बाकी है। पूरी तरह से समाइक में उतरे नहीं हो, पूरी तरह से सत्संग में डूबे नहीं हो, क्योंकि ऐसी समाइक, ऐसा सत्संग कोई पार नहीं उतारने वाला है। अपनी आराधनाएं, अपनी साधनाएं एकदम निस्वार्थ रूप से होना चाहिए, एकदम निस्वार्थ रूप से। समाइक स्वाध्याय महान है और कोई चीज़ हमारे जीवन का उत्थान नहीं कर सकती। स्व का अध्ययन करोगे
और समता की साधना करोगे तो हमारे जीवन का उद्धार और कल्याण जरूर होगा।